आज का प्रातः क्लास है 16 जनवरी 1969 सद्गुरुवार। ओम शांति। बच्चों को पहले पहले एक ही पॉइंट समझने की है। कौन सी पॉइंट समझनी है? कि हम भाई भाई हैं सभी और वो हमारा बाप है। उस बाप को सर्वशक्तिवान कहा जाता है। अभी बच्चों की तो शक्तियां ही नहीं, तुम्हारे में सर्वशक्ति थी जब सारे विश्व पर राज्य करते थे। समझे ना? क्योंकि भारत में ही देवी देवताओं का राज्य था। कोई दूसरी जगह में, दूसरे देश विदेश में देवी देवताओं का राज्य नहीं था। भारत में ही था। भारत में ये फिर तुमको कहेंगे बाबा कि तुम बच्चों का राज्य था। तुम पवित्र देवी देवताएं थे। तुम्हारा जो भी कुल है या डायनेस्टी है सभी निर्विकारी थी। अभी निर्विकारी थी कौन? आत्मा। क्योंकि अभी तुम फिर निर्विकारी आत्मा बन रहे हो। जैसे कि पहले भी बाप से ताकत ले गए हो। बाप ने समझाया है कि जो आत्माएं हैं वो ये पार्ट बजाती हैं 84 जन्म का। ठीक है ना? तो उनमें जो ताकत है सतो प्रधानता की, वो दिन प्रतिदिन कमती होती जाती है। क्योंकि सतयुग के मुकाबले तमो प्रधान बनना ही है। तो जैसे बैटरी की ताकत कमती होती जाती है ना बच्ची, अभी बैटरी कमती ताकत वाली हो जावे तो खड़ी हो जाती है। माना बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है, गाड़ी खड़ी हो जाती है। ठीक है ना? अभी इसमें बैटरी जो आत्मा की है वो फुल डिस्चार्ज नहीं होती है। थोड़ा बहुत रखा ही जाता है। जैसे जब कोई मरते हैं तो दीवा जगाते हैं कि देखो उस दीवे में घी डालते ही रहते हैं। अगर थोड़ा भी जैसे कि बुझता है तो झट जा करके उसमें वो तेल डाल देते हैं। ठीक है ना? क्योंकि दीवे में तेल कमती हो जाता है या मोटर में पेट्रोल कमती हो जाती है तो क्या करते हैं?
फिर उनको चार्ज कराने के लिए फिर बड़ी मशीन में जाकर के रखते हैं। अच्छा, ये बच्चे तुम जानते हो कि तुम बहुत सर्वशक्तिवान आत्मा थी, क्योंकि इनहेरिटेंस था सर्वशक्तिवान बाप से। अभी तुम सर्वशक्तिवान से अपनी बुद्धि का लिंक, अपनी बुद्धि का योग उनके साथ ही लगाते हो। क्या होगा कि जो बाबा में शक्ति है वो शक्ति मेरे पास आ जावे। अभी वो शक्ति नहीं है ना, कमती हो गई है। एकदम कमती हो जाए तो मनुष्य मर जाए। कितना चलती आती है, ये मोटर है जैसे चलती आती है। सतयुग में शुरुआत में फुल मोटर, पीछे थोड़ी थोड़ी थोड़ी, जैसे पेट्रोल वो कमती होता है ना मोटर का, कमती कमती जरा जैसे चलती है तैसे कमती होती जाती है। तो ये भी ऐसे है, चलते चलते 2 लीटर मीटर या कुछ भी कहो कम हो जाता है। 2 जिसको कला कहते हैं, जिसको ताकत कहा जाता है, तो फिर उनका नाम ही फिराए देते हैं। कि भाई अभी आत्मा सतो प्रधान थी तो सो सतो हो गई है, क्योंकि इनमें ताकत कम हो जाती है। अभी विचार करना है कि सतयुग में हम जो मनुष्य से देवता कहलाते थे, हमारी मोटर नंबरवार पर चार्ज की गई। देखो तो सभी आत्माएं हैं, उनको बाप कहते हैं हे बच्चों मुझे याद करो। तो तुम फिर तमो प्रधान जो बन गए हैं, ताकत सब निकल गई है, ताकत का दिवाला मार दिया है। अभी तुम मुझे याद करने से तुम्हारे में पूरी ताकत आ जाएगी। कहते हैं ना अच्छी तरह से, फिर खोल के कहते हैं हे बच्चों, देह सहित देह के जो भी तुम्हारे ये पुराने संबंध हैं, ये पुरानी दुनिया ये तो खत्म होने की है ना। और ये दुनिया बेहद का मकान है ना बच्ची, बेहद का राज्य, वो हद की चीज है, ये बेहद की। बाप भी है बेहद का, तो बेहद का इनहेरिटेंस भी लेंगे, देंगे बेहद का। तो देखो बेहद का बाप इनहेरिटेंस देते हैं, कैसे देते? क्योंकि तुम पतित बन गए हो, तुम्हारी ताकत बिल्कुल कमती हो गई, राजाई वगैरह लायक नहीं बने हो। हे बच्चों अभी तुम मुझे याद करो, क्योंकि मैं ऑलमाइटी हूं। तो देखो ऑलमाइटी हूं तो तुमको मेरे द्वारा ऑलमाइटी राज्य मिलता है।
विचार तो करो कि सतयुग में देवी देवताएं सारे विश्व के मालिक थे, ठीक है ना, और पवित्र भी थे और दैवी गुण भी थे। अभी है? अभी नहीं है ना। अभी सबकी जो बैटरी है वो जैसे पूरी डिस्चार्ज होने को लगी है। पूरी डिस्चार्ज हो जाए तो खत्म हो जाए। अभी तो हो जाने हैं, अभी फिर बैटरी भरनी है। अब सिवाय पतित पावन परम पिता परमात्मा उनके साथ योग लगाने के बैटरी चार्ज हो ही नहीं सकती है, क्योंकि वो तो सर्वशक्तिवान एवर प्योर है ना बच्ची। और यहां इस दुनिया में कोई एवर प्योर तो होते ही नहीं है। एवर प्योर तो प्योरिटी देखो, प्योरिटी है ना बच्ची। अभी है इम्यूरिटी और वो है प्योरिटी। तो जब एवर प्योर हो बैटरी चार्ज हो जाती है। अभी चार्ज होने के लिए बाप को जानना चाहिए, और कोई को भी रामचंद्र को याद करो, किसको भी याद करो, कोई को भी याद करो, क्योंकि ऊंचे से ऊंचा है भगवंत। बाकी है क्रिएशन। 16 जनवरी 1969 की प्रातः क्लास का दूसरा पेज। तो क्रिएशन से भाई से या भाई से भाई को इनहेरिटेंस नहीं मिलता है। सब है क्रिएशन, एक है क्रिएटर। और बाप जिसको बड़ा बाबा कहा जाता है, उसको बड़ा बाबा कहा जाता है ना, बेहद का बाबा। वो होते हैं हद के बाबा हैं। और दो बाबाएं तो है ना जरूर, बड़ा बाबा और छोटा बाबा। तो देखो, बेहद के बाबा को याद करने से फिर हमको बेहद की बादशाही मिल जाती है। तो फिर बाकी ये है जो ये होते ही नहीं है। ये खत्म हो जाते हैं, विनाश हो जाते हैं। तो जरूर ये समझना चाहिए ना कि हमारे लिए बाबा स्वर्ग स्थापन कर रहे हैं, यानी ड्रामा प्लान अनुसार अभी स्वर्ग की स्थापना हो रही है। स्वर्ग आने वाला है, सतयुग आने वाला है। कलह युग के बाद तो सतयुग आएगा ना बच्चे। और सतयुग में तो होता ही है सुख। वो सुख कैसे मिलता है? वो बाप आकर के बोलते हैं कि बच्चे मामेकम याद करो, क्योंकि मैं वर प्योर हूं। मैं कभी भी मनुष्य तन नहीं लेता हूं, जैसे दूसरे लेते हैं ना बच्चे। न दैवी तन लेता हूं, न मनुष्य तन लेता हूं।
जैसे गर्भ में आना, अर्थात मैं जन्म मरण में नहीं आता हूं। दूसरी तो सब आत्माएं आती हैं जन्म मरण में, मैं जन्म मरण में नहीं आता हूं। मैं सिर्फ तुम बच्चों के लिए, ये जो मरने वाला है 60 वर्ष का वानप्रस्थ अवस्था में होता है, फिर मैं उनकी तन में आता हूं। ये भी अपना दे देते हैं परिचय कि मैं जिसमें आता हूं नंबर 1 तमो प्रधान बनते हैं। तो नंबर 1 अगर कहेंगे बुद्धि, फिर सूक्ष्म वतन के लिए कि फलाना है नहीं, फिर बाप बोलता है नहीं सूक्ष्म वतन में, परंतु इनका फिर बैठ करके अर्थ समझाते हैं क्यों सूक्ष्म वतन का साक्षात्कार होते हैं। सूक्ष्म वतन बीच का रहता है ना बच्चे, जहां ये स्थूल शरीर तो नहीं हो सकते है ना, उसको कहा ही जाता है सूक्ष्म शरीर। सूक्ष्म शरीर दिव्य दृष्टि से देखा जाता है, इन आंखों से नहीं देखा जा सकता है, नहीं दिव्य दृष्टि से, क्योंकि ब्रह्मा भी तो याद करेगा तो दिव्य दृष्टि से देखने में आएंगे, वहां देखेंगे तो बरोबर। देखो सफेद है ना, सफेद ही लगा है, अभी शरीर तो है नहीं, ये शरीर है, इनको सफेद है, वो शरीर है, उनको हीरे मोती माणिक का यानी जवाहर रहता है, वो शिव है, वो तो हो ही नहीं सकता है कोई गले का हार या शिव शंकर। फिर सूक्ष्म वतन में अमरनाथ में शंकर ने बैठ करके पार्वती को कथा सुनाई, अभी शंकर सूक्ष्म वतन में जिसमें नागबलाएं पड़े हुए हैं, वो क्या कथा सुनाई है ना। शंकर को तो कथा सुनानी है नहीं सुनानी है ना, कथा तो फिर भी वो निराकार परमात्मा, उनको तो फिर भी वो सूक्ष्म शरीर है ना, तो सूक्ष्म वतन में बड़ी कथा कैसे सुनाएंगे। सूक्ष्म वतन में मनुष्य कहां से आए, वहां होता ही नहीं है ना मनुष्य। ये मनुष्य सृष्टि और वो सिर्फ साक्षात्कार के लिए फरिश्ते जो बिल्कुल ही पवित्र हो जाते हैं पिछाड़ी में, उनका साक्षात्कार क्या होते हैं, फरिश्ते कैसे बनते हैं, ऐसे बनते हैं। ऐसे फरिश्ते बन पीछे जा करके सतयुग में फिर यहां आकर के स्वर्ग के मालिक बनते हैं। बाबा ने समझाया ना, ये फरिश्ते बन, अब ये कोई ब्रह्मा को विष्णु को नहीं याद करते हैं, नहीं,
ब्रह्मा शिव को याद करते हैं तो विष्णु बन जाते हैं। समझाना तो चाहिए ना। इनका राज्य कहां से आया? कोई लड़ाई तो नहीं की। असुर और देवताओं की लड़ाई होती ही नहीं है, क्योंकि तुम देवता बन रहे हो ना बच्ची, और वो हैं असुर। तुम कभी लड़ाई के मैदान में आएंगे, किसको मारेंगे? हत्या करेंगे? बिल्कुल नहीं। हिंसा करेंगे? बिल्कुल नहीं। देखो तुम कैसे लेते हो बाप को याद? बस एक ही उपाय है, कोई माने या ना माने, कि ये बात बाप खुद कहते हैं। ये अक्षर फिर बड़ी गीता में भी है। ये बच्चों, देह के सभी धर्म छोड़, सर्वधर्मान परित्यज्य। अभी शिव बाबा को तो देह है ही नहीं, उसकी तो देह ही नहीं है जैसा का वो त्याग करे, या उसकी देह में ममत्व का है ही नहीं देह। इसकी देह में तो कोई ममत्व की बात ही नहीं, कि उनकी देह थोड़ी ही है। वो तो कहते हैं मैं आकर के लोन लेता हूं, सिर्फ इनके बाजू में बैठता हूं। और क्यों बैठता हूं? मैं तुझे ये नॉलेज कैसे दूं? मैं नॉलेजफुल हूं ना। मैं बीज रूप हूं ना। झाड़ का, मनुष्य सृष्टि झाड़ का। तुमको तो कोई को भी पता नहीं है सृष्टि की झाड़ की आयु कितनी है। ये सृष्टि का झाड़ कैसे उत्पत्ति होता है, कैसे पालना होती है, कैसे विनाश होता है, कोई को भी मालूम नहीं है। तो फिर जरूर मनुष्य को मालूम जरूर होना चाहिए। कोई जानवरों को तो मालूम नहीं होना है ना, तो मनुष्य ही पढ़ते हैं। कोई जानवर तो नहीं पढ़ते हैं ना। मनुष्य ये पढ़ाई से देखो कितना ऊंच पद पाते हैं। तो ये पढ़ाई है ना। अभी वो पढ़ाई है हद की, और ये बाबा है बेहद का। वो बेहद का बाबा बैठ करके बेहद की पढ़ाई पढ़ाते हैं, जो तुम बेहद के मालिक बनते हो। 16 जनवरी 1969 की प्रातः क्लास का 3रा पेज। अब ये तो सब समझने की बात है ना। तो पहले समझना पड़े बरोबर। जो कोई जो समझाते हैं हमको ये नॉलेज है, ये जो कहा जाता है भगवान वाच,
भगवान कभी भी मनुष्य को नहीं कहा जा सकता है, कोई भी देहधारी को भी नहीं। देखो, अच्छा सूक्ष्म देह भी तो है ना, उसको भगवान नहीं कहा जाता है, नहीं, उनका नाम अलग है। तो जब तक कोई ने ये नहीं समझा है कि बरोबर ये जो तख्त है शिव बाबा का भी था तो दादा का, ये तख्त ये तख्त है ना बच्चे। अकाल मूर्त का ये तख्त है। बाप ने बच्चों को समझाया तो देखो, वो अकाल तख्त सुना है कभी? वो अमृतसर में कि वो अकाल तख्त पर जा करके बैठते हैं, जो उनके बड़े बड़े होते हैं ना, जैसे वो फतेह सिंह या ये कौन तारा सिंह, क्या नाम था, किसी ने कहा हाँ तारा सिंह, हाँ, तो जब भी वो जाते थे तो मंदिर में अकाल तख्त था, उन्हीं के ऊपर जाकर के बैठते थे। अभी बाप बैठते हैं, अरे बच्चों ये सभी अकाल तख्त हैं। अकाल जिसको काल नहीं खा सकता सो हुई आत्मा। ओम शांति।